हेलो बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑब्लिक कोलिजन। हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया? ऑब्लिक कोलिजन ऑफ ए बॉडी ऑन ए फिक्स्ड स्मूथ प्लेन। तो मेरा प्लेन क्या था? फिक्स था। सेकंड थिंग स्मूथ था। मैंने वर्ड स्मूथ क्यों लगाया? मैंने कल भी बताया था कि फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं रहेगा यहां पर अगर मैं वर्ड स्मूथ लगा रहा हूं। अदरवाइज आई विल बी इन डाउट कि कहीं रफ तो नहीं है मेरा प्लेन। तो अगर रफ है तो फिर मेरे लिए जो मैंने एक स्टडी किया था कि द कंपोनेंट ऑफ बॉडी अलोंग द टेंजेंट विल नॉट चेंज, वो फिर चेंज हो जाएंगे। आर यू गेटिंग इट? इसलिए मैंने वर्ड लगा दिया स्मूथ सरफेस। आज मुझे करना है ऑब्लिक कोलिजन ऑफ टू स्फीयर्स करना है, तो उसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या निकलेगा यहां से। ये मेरे पास दो स्फीयर है। एक स्फीयर ये है बच्चा जी, एक स्फीयर ये है। दोनों कोलाइड कर रहे हैं। सपोज इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है u1, इसकी वेलोसिटी सपोज इस डायरेक्शन में है u2। इसका एंगल, क्योंकि मैंने कहा ये कॉमन क्या है, ये नॉर्मल है, तो ये लाइन ऑफ इंपैक्ट बन गई है। इसका एंगल इसके साथ कितना है बच्चों? α1 है। सपोज ये एंगल कितना है? α2 है, राइट। दोनों में कोलिजन हुआ। आफ्टर कोलिजन अगेन वही दो बॉडीज हैं। ये शेप मेरे से उसका छोटी बड़ी बन गई है बच्चों, लेकिन वही दो बॉडीज हैं ये, ठीक है। ये इनकी लाइन ऑफ इंपैक्ट है। सपोज इसकी वेलोसिटी जो है सपोज v1 है, इसका एंगल बना रहा है β1, और एक वेलोसिटी सपोज इस डायरेक्शन में है, ये वेलोसिटी v2 है, इसका एंगल है बच्चों जी कितना? β2। मुझे v1 और v2 निकालनी है बच्चों। मेरी जॉब क्या है? v1 एंड v2 को फाइंड आउट करना। दिस इज माय जॉब। यही बनेगा बच्चा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहला काम तो वही करेंगे, इसके कंपोनेंट बनाएंगे वेलोसिटीज के अलोंग नॉर्मल एंड अलोंग टेंजेंट। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज, हाँ जी बनाने हैं। पहले बनाने हैं बिफोर कोलिजन, ये वाले बनाने हैं भाई। क्या बनेगा? u1 का कंपोनेंट एक तो बनेगा u1n, दैट विल बी अलोंग द नॉर्मल, u1 cos ऑफ α1। क्या बनेगा बेटा जी? u1 cos ऑफ α1। सेकेंड बनेगा u1t, दैट विल बी u1 sin ऑफ α1। ऐसे ही u2n बनेगा बच्चा, दैट विल बी u2 cos ऑफ α2, और u2t बन जाएगा बच्चा जी, कितना बन जाएगा? u2 sin ऑफ α2। ये तो बिफोर कोलिजन बन गए बच्चों जी। एक कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल u cos α, और ये u sin α1। ऐसे u cos α2, u sin α2, राइट बेटा। इसके कंपोनेंट, हाँ जी, व्हाट इज v1n? दैट विल बी v1 cos ऑफ β1। व्हाट इज v1t? व्हाट इज v1t इज इक्वल टू v1 sin ऑफ β1। v2n इज इक्वल टू v2 cos ऑफ β2। v2t इज इक्वल टू v2 sin ऑफ β2। ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गए बेटा बिफोर एंड आफ्टर। ये बिफोर है और ये आफ्टर आ गए। पहली बात मैं ये पढ़कर आया हूं कि अलोंग टेंजेंट नो चेंज इन वेलोसिटीज इफ सरफेस इज स्मूथ। लिख लो सबसे पहले, तो यही लिख देते हैं वो बात, तो क्योंकि सरफेस मेरी क्या है बेटा? स्मूथ है। तो क्या आ जाएगा आपके पास? u1t बराबर है v1t एंड u2t बराबर है v2t। मींस ये जो वेलोसिटीज आई है इनके टेंजेंशियल कंपोनेंट तो मुझे पता लग गए। अब मुझे निकालने नॉर्मल कंपोनेंट। व्हाट आई एम सेइंग कि मुझे इनके टेंजेंशियल कंपोनेंट तो पता लग गए हैं दोनों के, v1 v2 के। मेरी जॉब है निकालना इनके नॉर्मल कंपोनेंट। मेरी क्या जॉब बेटा? इनके नॉर्मल कंपोनेंट को निकालना मेरी जॉब है, राइट। उसके लिए काम करते हैं बच्चों जी। लो जी, काम करेंगे उसके लिए। क्या लगाते हैं हम? मोमेंटम प्रिंसिपल और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वेशन। व्हाट इज मोमेंटम प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट बच्चा जी। क्या बनेगा उसके अकॉर्डिंग? m1 u1n प्लस m2 u2n इज इक्वल टू m1 v1n प्लस
M2V2n। कोई डाउट हो बच्चों? अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट मैंने लगा दिया इंपल्स प्रिंसिपल, मोमेंटम प्रिंसिपल, अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट लगा दिया मैंने। सेकंड क्या करते थे हम? सेकंड क्या करते थे बच्चों? सेकंड मेरे पास ये था कि आप लगाते थे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो व्हाट इज स्मॉल ई? वो क्या थी आपके पास? V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2। लेकिन ये कहां लगेगी? अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट लगेगी। तो लगा दो यहां पर U2n, V1n, U1n, U2 लगी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग। देख लीजिए व्हाट इज V2n माइनस V1n इज इक्वल टू E ब्रैकेट बिगिन U1n माइनस U2n। एक इक्वेशन मेरे पास ये है बच्चा जी, और एक इक्वेशन मेरे पास ये है। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो देख लीजिए, यहां से अगर मैं दोनों को सॉल्व करूं तो V1 V2 आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ U1 U2, मींस U1n एंड U2n। तो वो क्या आएंगे बच्चा जी? व्हाट इज माई V1n इज इक्वल टू M1 माइनस E M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1n प्लस 1 प्लस E M2 अपॉन M1 प्लस M2 U2n। ये तो V1n आएगा बच्चा जी आपका अगर आप सॉल्व करोगे। व्हाट विल बी V2n इज इक्वल टू M2 माइनस E M1 अपॉन M1 प्लस M2 U2n प्लस 1 प्लस E M1 अपॉन M1 प्लस M2 U1n। चेक करो, ये जो आप सबसे पहले आपने कोलिजन किया था उसके ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है ये रिजल्ट। अगर मैं E को 1 पुट कर दूं तो M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 U1, ये 2 बन जाएगा 2M2 M1 प्लस M2 बाय इंटू U2। ऐसी व्हाट इज V2? M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 U2 एंड 2M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U1। चेक कर लो, वही तो रिजल्ट आई है। चेक कर लो, वही रिजल्ट है बिल्कुल मेरे पास ये। कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर आपको? कोई डाउट हो? चले आगे, देखो आगे। अब ये जो सारा काम हुआ, अब जो कोलिजन है उसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज भी आएगा। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लेते हैं। लो जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चा जी? वो डेल्टा के हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर, दिस इज माय इनिशियल, माइनस हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2, दिस इज माय फाइनल। राइट बच्चा जी, दिस इज माय फाइनल। नाउ व्हाट इज U1 स्क्वायर? पुट करो बच्चा जी, हाफ M1, व्हाट इज U1? U1n स्क्वायर प्लस U1t स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2n स्क्वायर प्लस U2t स्क्वायर, दिस इज माय इनिशियल, माइनस हाफ M1 V1n स्क्वायर प्लस V2t स्क्वायर प्लस हाफ M2, ये यहां आएगा हाफ M2 V2n स्क्वायर प्लस V2t स्क्वायर, लाइक दिस। अभी आपने कहा है कि वेलोसिटी अलोंग टेंजेंशियल डज नॉट चेंज। इसका मतलब क्या कर सकते हो आप कि ये वाली वेलोसिटी और ये बराबर आ रही है, 1t और आपकी U1t और आपकी ये गड़बड़ होगी V1t बराबर आ रही है, ऐसी U2t और V2t बराबर आ रही है। ये फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा? हाफ M1 U1n स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2n स्क्वायर माइनस हाफ M1 V1n स्क्वायर प्लस हाफ M2
V2n square. This will be my change in kinetic energy. That is डेल्टा के. चेक कर लो बच्चों, ये आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. ठीक है, चले आगे. लो जी, नेक्स्ट इज इम्पल्स ड्यू टू इम्पैक्ट. इम्पल्स ड्यू टू इम्पैक्ट वो कितना होगा बच्चों, वो भी चेक कर लेते हैं. दो बॉडीज हैं ए और बी, या एम, जो भी नाम दिया आपने, चाहे आप ए का निकाल लो चाहे आप बी का लो, बात तो सेम ही है. तो हम बी का निकाल लें अगर हम, तो व्हाट इज जे M2, वो क्या होगा V2n माइनस U2n, यही बनेगा बच्चों जी, चेक कर लो. और अगर हम सेकंड का निकालेंगे फर्स्ट वाली का, तो क्या आ जाएगा प्लस U1n. कहां से निकाला मैंने, ये इक्वेशन है मेरे पास मोमेंटम प्रिंसिपल की. M1 U1n प्लस M2 U2n इज इक्वल टू M2 M1 V1n प्लस M2 V2n. तो अगर मैं M2 की बात कर रहा हूं तो क्या बनेगा वो V2n माइनस U2n. अगर इधर लाऊंगा इसको, M1 की बात करूंगा तो माइनस V1n प्लस U1. चेक कर लो, वही मैंने की है. तो यहां से व्हाट इज J बाय M2 इज इक्वल टू V2n माइनस U2n. व्हाट इज J बाय M1 इज इक्वल टू माइनस V1n प्लस U1n. दोनों को ऐड कर लो बच्चों जी, क्या बन जाएगा, J ब्रैकेट बिगिन 1 बाय M1 प्लस 1 बाय M2 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लो, क्या बन जाएगा ये V2n माइनस V1n प्लस U1n माइनस U2n. अभी मैं पढ़ कर आया हूं, इसको ऊपर वाली को रब कर रहा हूं, वो कंफ्यूज करेगी नहीं तो आपको, इसको नहीं तो कंफ्यूज करेगी. अभी मैं पढ़ कर आया हूं, क्या पढ़ कर आया हूं, E इज इक्वल टू V2n माइनस V1n अपॉन U1n माइनस U2n. तो व्हाट इज V2n माइनस V1n, ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, E ब्रैकेट बिगिन U1n माइनस U2n प्लस वो भी सेम है U1n माइनस U2n. तो व्हाट इज J ब्रैकेट बिगिन M1 प्लस M2 अपॉन M1 M2, ठीक है बच्चा जी, इज इक्वल टू E प्लस 1 ब्रैकेट बिगिन U1n माइनस U2n, राइट. और J इज इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं बेटा मैं, और ये नीचे लिख दो, और J इज इक्वल टू M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 ब्रैकेट बिगिन E प्लस 1 U1n माइनस. दिस इज माई इंपल्स ड्यू टू इम्पैक्ट. ये भी चेक कर लो साथ साथ, कोई डाउट हो आपको इसके अंदर. दिस इज योर. तो मैंने क्या किया, देखो सीधी सी बात है, दो बॉडी सी ऑब्लिक थी, एक तो टेंजेंशियल डायरेक्शन है, एक नॉर्मल डायरेक्शन है. ये सारे काम मेरे अलोंग नॉर्मल होगा, टेंजेंशियल कुछ नहीं मेरे होता, सिर्फ वेलोसिटी आपकी वहां बराबर होती है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, वहां कुछ नहीं है. कोई डाउट हो, बेसिक थ्योरी में कोई डाउट हो. अब न्यूमेरिकल से इसको और क्लियर करेंगे, न्यूमेरिकल करते हैं इसके बाद. दो बॉडीज हैं, दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, ये आइडेंटिकल बॉडीज हैं. बॉडी A is moving along x axis with the velocity of 4 meter per second. Body B is at rest. It is moving along x axis such that it makes an angle 30 degree with line of impact. Body A moving with 4 meter per second. Body B कहां है बच्चा जी, रेस्ट के ऊपर है. मुझे बतानी है वेलोसिटी आफ्टर इंपैक्ट, वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज मुझे आफ्टर इंपैक्ट बतानी है भाई. मान लो इनकी ये दो वेलोसिटीज हैं भाई, ये वेलोसिटी v1 है, मुझे नहीं पता कहां है ये वेलोसिटी v2, तो मुझे v1 v2 बतानी है भाई. सेकेंड थिंग, जो कोलिजन है इज इलास्टिक. जब वर्ड इलास्टिक लगा दिया इसका मतलब E बराबर 1 दिया हुआ है. ये इंफॉर्मेशन मुझे दी हुई है भाई.
बॉडी ए 4 मीटर पर सेकंड, ये डायरेक्शन बता दी सारी मैंने, बॉडी भी रेस्ट पे है, कोलिजन इलास्टिक है, ये भी। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे V1N निकालना है, V1T निकालना है, V2N निकालना है, V2T निकालना है। तो 4 अननोन है भाई मेरे, 4 अननोन है भाई मेरे जो निकालने हैं मुझे। ये बात समझ आ रही है आपको? 4 अननोन निकालने हैं। मुझे पता है व्हाट इज U1N अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, क्या बन जाएगा ये 4 cos 30, 4 cos 30, 4 cos 30 इज योर √3/2, सो दैट इज सॉल्व करके आ गया बच्चा जी 2√3। कोई डाउट हो? व्हाट इज U1T, क्या हो जाएगा वो 4 sin 30, 4 into 1/2 बराबर है 2 आ जाएगा भाई। व्हाट इज U2N, रेस्ट के ऊपर पड़ी हुई है 0, एंड U2T वो भी 0। ठीक है बच्चा, मैं ये भी पढ़कर आया हूं कि along the tangent there is no change in velocity, तो U1T बराबर है V1T एंड U2T बराबर है V2T। इट मींस 2 तो निकल जाएंगे मेरे, तो मेरी जॉब है इन 2 को निकालना। इज इट क्लियर? रिपीट करना मुझे पहली बात, बॉडी ए चल रही है, बॉडी भी रेस्ट के ऊपर है, दोनों में कोलिजन हुआ, कोलिजन वेलोसिटी निकालनी है। मैंने कहा मुझे 4 चीजें निकालनी है। मेरे को ये पता है कि ये वेलोसिटीज के कंपोनेंट 4 बनते हैं, जो पहले बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन 2 सेम रहेंगे, 2 चेंज होते हैं, तो 2 सेम तो मुझे निकाल लूंगा। न्यूमेरिक वैल्यूज आ गई हैं मेरे पास। अब मुझे कौन से निकालने हैं? अलोंग द नॉर्मल वाले, तो लगाओ बाय प्रिंसिप, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट बच्चा जी। क्या बनेगा? M1 U1N प्लस M2 U2N बराबर है M1 V1N प्लस M2 V2N। ये रेस्ट पे है, खत्म हो जाएगा। बाकी आइडेंटिकल है, M भी सारे खत्म हो जाएंगे बिल्कुल सारे M है। U1N बराबर है V1N प्लस V2N, तो और V1N प्लस V2N बराबर है U1N, कितना जी U1N 2√3। सेकेंड थिंग, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी E, क्या पढ़कर आए हो? V2N माइनस V1N अपॉन U1N माइनस E1 है बच्चों जी आपके केस में, क्योंकि ये 1 है, इलास्टिक कोलिजन है। E1 इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक है क्योंकि, तो वहां से V2N माइनस V1N इज इक्वल टू U1N माइनस U2N बच्चा जी। व्हाट इज U1N अभी निकाला आपने 2√3 माइनस 0, और V2N माइनस V1N बराबर है 2√3। कोई डाउट है बच्चा जी? एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई बच्चा जी। दोनों को ऐड करो, V1 खत्म, व्हाट इज 2V2N 4 आ जाएगा, तो व्हाट इज V2N वही 2√3 आ जाएगा। और फिर V1N कितना बनेगा बेटा? अपने आप 0 बन जाएगा, क्योंकि जब एक ही वैल्यू आ रही है सारी। पहले तो ये चेक करो, आफ्टर कोलिजन बॉडीज की वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई हैं। जो आपकी U2N थी वो V1N बन गई है, और जो आपकी U1N थी वो V2N बन गई, क्योंकि मैंने कहा कोलिजन इलास्टिक है, और ये चेंज अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन हुआ, अलोंग टेंजेंशियल कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले कर रहा हूं मैं आपको, ये चेंज सारा अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन हुआ है। तो मेरे को ये दोनों भी पता लगे, देख लो, और ये मुझे यहां से पता है। तो व्हाट इज वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन? अब मैं फिगर बना रहा हूं एक और, उसमें कंपोनेंट बना के इसकी वेलोसिटीज दिखा रहा हूं भाई मैं। ये 2 बॉल हैं आपकी, ये दोनों में कोलिजन हुआ, ये इनकी लाइन ऑफ इंपैक्ट है। एक कंपोनेंट होता क्या होगा? ये V1T, और ये होगा V1N। ऐसे ही ये V2T, और ये बनेगा V2N। व्हाट इज V1T? U1T के बराबर। U1T कितना है? 2 है। व्हाट इज V1N? V1N 0 आ रहा है भाई, ये कंपोनेंट 0 आ रहा है। व्हाट इज V2N? V2N 2√3 आ रहा है। व्हाट इज, सॉरी V2T, सॉरी दिस इज V2T, V2N। तो व्हाट इज V2T? V2T 0 आ रहा है, ये निकल गया आंसर। लेकिन ये भाषा किसको समझ आएगी? नहीं समझ आएगी। सामने वाले को तो कोऑर्डिनेट समझ आते हैं, IJ के कैप, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वो समझ आते हैं, तो अब मुझे कोऑर्डिनेट में जाना पड़ेगा।
और मैंने आपको एक बात कही थी भी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा था इस ये जो कह रहा ना वो अलोंग एक्स एक्सिस बड़ा मीनिंग है इसका। हाँ जी, तो अभी तो ये थी ना आपकी अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ये एंगल पता आपको कितना है? 30 डिग्री का, ये पता आपको। इसको कहां लिखो एंगल को? तो चलो ऊपर लिख लो, ये एंगल 60 डिग्री का रह जाएगा। वो तो बनाने की बात तो अलग है, कैसे बन रहा है, क्योंकि एंगल 30 दिया हुआ है, ये रहा 30 एंगल, ये दिया हुआ 30, तो ये 60 रह जाएगा ऊपर, क्योंकि नॉर्मल है इसका ये V1T। हाँ जी, अब बनाओ कंपोनेंट फॉर्म के अंदर। व्हाट इज V1T एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या बन जाएगा? 2 cos of 60। cos 60 इज योर 1/2, 2 into 1/2 इज इक्वल टू 1। व्हाट इज V1T y एक्सिस? ऊपर चला जाएगा ये 2 sin of 60, 2 √3/2 इज √3। ठीक है जी। एन तो ये तो 0 है, इसके कोई कंपोनेंट नहीं बनेंगे, इसके नहीं बनेंगे, इसके बनेंगे। अब देखो जी आराम से। हाँ जी बच्चा जी, ये कंपोनेंट है, ये एक दूसरे के नॉर्मल है, तो ये एंगल 30 रह जाएगा नीचे वाला एंगल, क्योंकि ये 60 बताया मैंने, और ये 30 वैसे भी 30 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो व्हाट इज योर V2N along x एक्सिस कितना बन जाएगा? 2√3 cos of 30। cos 30 is √3/2, तो 2√3 into √3/2 सॉल्व करके 3 आ जाएगा। व्हाट इज 2n along y एक्सिस? अब ध्यान से देखो, ये नीचे को आएगा, नीचे को मींस माइनस y एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, माइनस y एक्सिस क्या बनेगा? 2√3 sin of 30, 2√3 sin 30 is 1/2 इज इक्वल टू √3 आ गया। कहीं और बनता है कंपोनेंट? कोई कंपोनेंट नहीं है, बस ये कंपोनेंट V1 के, ये V2 के। तो व्हाट इज V1? यहां लिख देते हैं आपको आराम से, V1 1 i कैप प्लस √3 j कैप, क्या आ जाएगा ये? मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज V2 वेक्टर? V2 क्या आ रहा जी? ये 3 i कैप प्लस, लेकिन माइनस है ये, तो माइनस √3 j कैप। दिस इज योर वेलोसिटी, दिस इज योर वेलोसिटी। चेक करें जरा, व्हाट इज मैग्नीट्यूड? 1 का स्क्वायर प्लस √3 का, 4 रूट अंडर के अंदर 2 आ जाएगा, 3 9 प्लस 12 क्या बन जाएगा? 2√3। अगर ये वाले कंपोनेंट भी होते तो ये भी ऐड हो जाते उसके अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा करेंगे, चलें आगे। लो जी, क्वेश्चन देखो बच्चों, दो बॉडीज हैं, आइडेंटिकल बॉडीज हैं, ये उनके लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। एक बॉडी मूव कर रही है विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसका एंगल विद द लाइन ऑफ इम्पैक्ट 30 डिग्री है। ये दो बातें बहुत जरूरी हैं, एक तो एंगल विद लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और सेकंड थिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बहुत काम आएगी भी आगे जाके आपके ये। और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है बच्चा जी, वो कितना है? वो दिया है उसमें, ई दिया है 1/2 बेटा जी, राइट, ये दे दिया उसने मुझे। आफ्टर इम्पैक्ट मुझे नहीं पता कहां जा रही है, मैंने तो बस जस्ट बना दिया, ये वही दो बॉडीज हैं। सपोज एक इस डायरेक्शन में जा रही है और एक आपकी, सपोज कर लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रही है। दिस इज V2, दिस इज V1। कोई डाउट हो बच्चों? कोई डाउट हो बच्चों? मुझे वेलोसिटीज बतानी है आफ्टर इम्पैक्ट, तो इसका मतलब मुझे निकालना क्या है? दो चीजों की, एक तो गिवन, एक निकाल। मुझे निकालना यह बेटा जी, मुझे निकालना है V1T, V1N, V2T, ये चार पता लग जाएं, बस खत्म बात। ये निकालना है मुझे 2 पॉइंट, मुझे ये फाइंड आउट करना है बच्चा। ये सिर्फ ये गिवन है मुझे, और ये फाइंड आउट, चार चीजें फाइंड आउट करनी है मुझे। तो कम से कम 4 इक्वेशन चाहिए, कम से कम। देखते हैं पहले इसके हिसाब से, मैंने पढ़ा हुआ है व्हाट इज U1N इज इक्वल टू, हाँ जी बच्चा जी क्या होता है? क्या करेंगे उसको? U1 क्या बनेगा यहां पर? ये आपके केस में क्या बनेगा? वेलोसिटी 4 मीटर है, U1 एंगल दिया हुआ है
4 cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 4 cos 30 इज योर रूट, तो 2√3 मीटर पर सेकेंड। राइट बच्चा जी, कोई डाउट उसके अंदर? सो दिस इज वैल्यू u1। व्हाट इज u1t? 4 sin ऑफ 30 डिग्री, 4 into 1/2 is equal to 2 meter per second. So this is value of u1t. What is u2n? चेक कर लो बच्चों, रेस्ट के ऊपर है 0। एंड व्हाट इज u2t? वो भी 0 आ जाएगी। तो मेरे पास ये 4, ये मैं पढ़कर आया हूं कि अलोंग टेंजेंट देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी अगर सरफेस स्मूथ है। इसका मतलब v1t बराबर u1t के है, v2t बराबर किसके? u2t के। तो दो तो मुझे पता लग गई बच्चा जी। क्या पता लगी? व्हाट इज v1t? u1t के बराबर है। u1t कितनी है जी? 2 मीटर पर सेकंड के है, ये वैल्यू है इसकी। व्हाट इज v2t? बराबर है u2t इज इक्वल टू 0 आ रही है बच्चा। दो तो मुझे पता लग गई। तो अब 4 की बजाय 2 इक्वेशन चाहिए मेरे को। पहले मैंने कहा 4 इक्वेशन चाहिए, 4 अननोन है, अब 2 इक्वेशन चाहिए जी मेरे को और बस। अब नॉर्मल कंपोनेंट निकालने हैं तो उनका रोल अलोंग द नॉर्मल ही होगा, अलोंग द नॉर्मल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ जी बच्चा जी, क्या बनेगा वो? क्या बनेगा देखते हैं उसको। m1 u1n प्लस m2 u2n बराबर है m1 v1n प्लस m2 v2n। ये होगा बच्चे। सेकेंड बॉडी रेस्ट पे है और बॉडीज आइडेंटिकल है, मास सबके बराबर है, तो क्या बन जाएगा? u1n बराबर है v1n प्लस v2n। व्हाट इज u1n? अभी आपने निकाला है, कितना है? 2√3। तो यहां से v1n प्लस v2n बराबर है 2√3 आ गया बच्चे। सेकेंड इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाओ बच्चों। व्हाट इज स्मॉल e? v2n माइनस v1n डिवाइडेड बाय u1n माइनस u2n। e कितना दिया है? 1/2। तो व्हाट इज v2n माइनस v1n इज इक्वल टू e 1/2। u1n कितना बच्चा जी? u1n 2√3 माइनस 0। तो व्हाट इज v2n माइनस v1n बराबर है √3। एक ही क्वेश्चन ये आ गई बच्चा जी। ये प्लस में ये माइनस, दोनों को ऐड कर लो पहले, ठीक है जी। तो व्हाट इज v1 कितना बन जाएगा? दोनों को ऐड करो, सॉरी v1 तो कैंसिल हो जाएगा पहले। 2v2n बराबर है 3√3। तो व्हाट इज v2n? 3/√3 v1n। तो माइनस कर दो, तो ये कैंसिल, ये प्लस का हो जाएगा। तो 2vn बराबर है 2 - 1 1√3। तो ये क्या रह जाएगा? 1/√3। चेक कर लो बच्चों जी इन दोनों को भी, रिवर्स भी लगा लो, दोनों को ऐड करो तो देखो 1.5 प्लस हाफ 2 रह गया। दोनों को माइनस करो, 3.5 माइनस हाफ 1 रह गया। लो जी, दो मेरे पास ये निकले बड़े हैं, दो ये, सारा काम तो निकल गया मेरा। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं इसको रीड्रॉ करूं फिगर को, अगर मैं फिगर को रीड्रॉ करूं तो दिस इज लाइन ऑफ इंपैक्ट, ठीक है जी। दिस इज माय वन कंपोनेंट दैट इज v1t, this is my v2t, this is v2n, this is v1n। वैल्यू पुट करो इनकी। व्हाट इज v1t? v1t 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। v1t आपका ये बनेगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद देखो जी v2t कितना बचा जी? ये 0 आ रहा है। व्हाट इज v2n? ये √3 आ रहा है, सॉरी 3/2√3 आ रहा है, 3/2। व्हाट इज v1n? यहां ले देता हूं बाहर में, कितना आ रहा है बच्चा जी? ये v1n √3/2 आ रहा है। ये कंपोनेंट चारों आगे, ठीक है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। और क्या चाहिए आपको? लेकिन क्या ये सामने वाले को समझ आएगा कि क्या लिखा आपने? क्या ये सामने वाले को समझ आएगा क्या लिखा आपने?
मैंने कहा था ना कि ये बहुत काम आएगी, 4 मीटर पर सेकंड लॉन्ग एक्स एक्सिस बहुत काम आएगी ये। सामने वाले को तो एक्स और वाई जेड एक्सिस समझ आती है सिर्फ, सामने वाले को तो एक्स और वाई जेड एक्सिस समझ आती है सिर्फ। तो देख लेते हैं जी, वो भी कर देते हैं फिर। इसको रब करो यहां से, अब क्योंकि वैल्यू सारी मैंने लिख ली ऊपर, इनकी जरूरत ही नहीं मेरे को, बस अब करना क्या मैंने इनके साथ। अब लो जी, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये एंगल नीचे 30, ये एंगल 60 का हो जाएगा। ठीक है जी। लो जी, पहले व्हाट इज V1t along x axis? That is 2 cos of 60 degree. What is cos 60? 1/2, 1 मीटर पर सेकेंड। What is V1t y? ऊपर को कितने बनेगी? 2 sin of 60 डिग्री, 2 into √3/2, √3 मीटर पर सेकेंड। उसके दोनों कंपोनेंट आ गए। उसके बाद व्हाट इज योर V1n x एक्सिस? ये एंगल कितना 30 का है, तो क्या बनेगा ये √3/2। ठीक है जी। क्या बनेगा साथ में? cos of 30 डिग्री, √3/2 इंटू √3/2, 3/4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज VN y एक्सिस? ये बनेगी नीचे को, तो यहां आएगा -y, तो ये -y आएगा। क्या बनेगा ये √3/2 साइन ऑफ 30 डिग्री, √3/2 इंटू 1/2, √3/4 मीटर पर सेकेंड। उसके बन गया। अब V2n के ऊपर आ जाओ। व्हाट इज V2n एक्स एक्सिस के अलोंग? हाँ जी बच्चा जी, एंगल कितना 30 का है, तो 3/2 √3 cos of 30 इज इक्वल टू 3/2 इंटू √3। व्हाट इज cos 30? √3/2, तो 9/4 बन जाएगा सॉल्व करके। ये 9/4 मीटर पर सेकंड। चेक कर लो, 3/2 3/2 9/4। व्हाट इज V2n y एक्सिस? अब ये y एक्सिस नीचे को ही बनेगी इसकी भी, तो माइनस आएगा यहां पर, माइनस V2n कितना है भाई, इसी को साइन लगाना है पर करना क्या है, 3/√3 इंटू साइन ऑफ 30, तो 3/2 √3 इंटू 1/2, सो दिस इज 3√3/4 मीटर पर सेकेंड। चलो ठीक हो गया जी। अब इनकी कंपोनेंट फॉर्म में लिख लो। इसकी जरूरत नहीं है बेटा मुझे, अब इनकी जरूरत नहीं है मुझे अब। लो जी, V1, ये सारा V1 है, ये उसके कंपोनेंट है। व्हाट इज V1? एक्स एक्सिस 1 और क्या एक्स एक्सिस लॉन्ग +3/4 आई क्या प्लस √3 और क्या है ये -√3/4 जे कैप। तो देखो जी, मैंने ये भी काउंट कर लिया 1 के अंदर, 3/4 ये भी काउंट कर लिया, उसके बाद √3 ये भी काउंट कर लिया, -√3/4 ये भी। ये तो V1 के कंपोनेंट। V2, हाँ जी V2 9/4 आई कैप प्लस सॉरी माइनस 3√3/4 जे कैप। बाहर आप लिखोगे आप मीटर पर सेकंड। ये भाषा सामने वाले को समझ आती है, ये भाषा समझ नहीं आती सामने वाले को। कोई डाउट हो पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको? कोई डाउट हो पूरे क्वेश्चन के अंदर? दिस इज ऑब्लिक कोलिजन। एक और क्वेश्चन करते हैं, चले आगे बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, 2 बॉल्स हैं, आइडेंटिकल बॉल्स हैं, सॉरी नॉट आइडेंटिकल, शेप वाइज आइडेंटिकल है दोनों, दोनों का साइज सेम है लाइक दिस। तभी दिखाया कि रेडियस दोनों की सेम है। एक मूव कर रही है इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, जो ऊपर वाली है, और नीचे वाली मूव कर रही है इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बच्चा जी। ठीक है, इसका मास 2 kg है, इसका मास
4 kg है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/3 है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन, ये निकालना है भाई मुझे। क्या निकालना है? वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन निकालनी है, V1 और V2 निकालनी है भाई। दिस इज माय जॉब। क्वेश्चन समझ आ रहा है? आज एंगल वगैरह कुछ नहीं दिया उसने, सब ज्योमेट्री से काम करूंगा अब मैं इसके अंदर। व्हाट इज माय जॉब? मुझे क्या निकालना है? V1T निकालना है, V1N निकालना है, V2T निकालना है और V2N निकालना है, जैसे पहले करते आए हैं। यही 4 चीजें निकालनी है बेटा जी मुझे, और तो कुछ नहीं करना। लेकिन ध्यान से देखो, यहां पर ये डिस्टेंस 2r बन जाएगा और ये डिस्टेंस r होगा। अगर मैं इसको सेंटर में बनाना चाहूं लाइक दिस, हाँ जी बच्चा जी, ये डिस्टेंस 2r है और ये r है। इस एंगल को थीटा सपोज कर लो। व्हाट इज द साइन थीटा? यही लिख रहा हूं मैं, यही लिखता हूं। व्हाट इज द साइन थीटा? r/2r मींस थीटा बराबर है 30 डिग्री। ये एंगल पता लग गया भी मुझे, कितना है ये? 30 डिग्री है। ज्योमेट्री से निकाला मैंने, और कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं किया। क्वेश्चन समझ आ रहा है बच्चों? अगेन वही काम करेंगे, पहले कंपोनेंट फॉर्म निकालेंगे। कंपोनेंट फॉर्म के अंदर व्हाट इज U1N अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, क्या बन जाएगा ये? U cos 30, 4 cos of 30, एंगल 30 डिग्री पता लग गया मुझे अब भाई। ये 4 cos 30 इज योर √3/2, दैट इज 2/3। व्हाट इज U1T? अगेन क्या बन जाएगा वो? 4 sin of 30, 4 into 1/2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। मैं यूनिट्स लगा रहा बेटा, यूनिट्स साथ नहीं लिख रहा हूं, यूनिट्स क्लास में जाके लिखेंगे। व्हाट इज योर U2N? हाँ जी बच्चा जी, वो इधर को है, कोई हार्डली मैटर, ये एंगल भी 30 बन जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 2 cos of 30, 2 into √3/2 is equal to √3. What is U2T? 2 sin of 30 is equal to 2 into 1/2 is equal to 1 आ गया बच्चा जी, कोई डाउट हो? और मैंने ये पढ़ा हुआ है कि अलोंग टेंजेंट वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो यहां से V1T और V2T तो आ ही जाएगा बराबर करके, मेरे को लिख देते हैं। व्हाट इज V1T इज इक्वल टू U1T? कितना है भाई U1T? 2 है। व्हाट इज V2T इज इक्वल टू U2T? कितना है बच्चों जी? U2T कितना है बच्चों? 1 है। तो 2 तो मुझे पता लग गए। व्हाट इज माई जॉब? टू फाइंड आउट V1N एंड V2N। ये तो मेरी जॉब रहेगी ये बच्चा बस, अब ठीक है, यही जॉब रहेगी मेरी। अब उसके लिए क्या बताया हुआ? पहले लगाओ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाओ पहले। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ भाई, सबसे पहला काम तो यही करना पड़ता है। क्या है वो? M1 U1N प्लस M2 U2N इज इक्वल टू M1 V1N प्लस M2 V2N। यही है बच्चा, चेक कर लो। व्हाट इज M1? 2 kg। व्हाट इज U1N? ये निकाल रखा है 2√3। M2 4। U2N, हाँ जी, अब देखो ये इधर को है, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस आ जाएगा। कितना है जी ये? √3 है, तो विद नेगेटिव साइन आएगा। इज इक्वल टू M1 2 kg V1N प्लस 4 V2N। तो ये 2√2 4√3 और ये माइनस 4√3 0 आ जाएगा। तो सॉल्व करके क्या बन जाएगा? 2 V1N प्लस 4 V2N बराबर है 0 और V1N प्लस 2 V2N बराबर है 0। कोई डाउट हो बच्चों? सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरे पास? इस सेट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वो यहां लगा दो। व्हाट इज E? V2N माइनस V1N अपॉन U1N माइनस U2N। ये आपको 1/3 दिया हुआ है, तो V2N माइनस V1N डिवाइडेड बाय U1N कितना है बच्चा जी? 2√3 माइनस U2N आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उधर को ये माइनस बन जाएगा, माइनस √3। तो ये 3√3 बन जाएंगे, इधर जाके बन जाएंगे 3, तो क्या आंसर आ जाएगा? √3 आ जाएगा। तो व्हाट इज V2N माइनस V1N इज इक्वल टू √3। चेक कर लो बच्चों जी,
क्योंकि ये बनेंगे 3√3, उठ के यहां जाएंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, √3 रह जाएगा। अब एक आपके पास इक्वेशन ये है, दोनों को ऐड कर लो, ये तो v1n कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 3v2n बराबर है √3 आ जाएगा। व्हाट इज v2n? √3/3, तो क्या बन जाएगा 1/√3। अब इसको कहां पुट कर लो, कहीं भी पुट कर लो, इसको यही पुट कर लो। व्हाट विल v1n माइनस ऑफ दिस, तो व्हाट इज v1n माइनस 2/√3। कोई डाउट हो बच्चा, चेक कर लो। मैंने क्या कहा मेरा बच्चा, पहले भी लगाया मैंने मोमेंटम प्रिंसिपल, मेरे पास यहां से ये इक्वेशन आ गई, फिर लगाया मैंने इसेंट्रिसिटी प्रिंसिपल, वो यहां से मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, क्योंकि 3√3 बनेंगे, यहां जाएंगे 3 कैंसिल हो जाएगा, ओनली √3 बच जाएगा। दोनों को मैंने ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, v1n कैंसिल हो गया बेटा जी, 3v2n बराबर कितना आ गया √3, v2n 1/√3 बन जाए, क्योंकि √3/3 मींस 1/√3। और अब आप चाहो तो इसको यहां से निकालो चाहे वहां से निकाल लो, तो ये -2/3 आ जाएगा। अब मुझे सब कुछ पता लग गया, जरा वैल्यू पुट करते हैं। तो मेरे पास ये v1n आ गया, v2n आ गया, ये v1t v2t, चार ही तो कंपोनेंट बनेंगे इसके, चारों मुझे पता लग गए। अब यही फिगर मैं दोबारा बनाता हूं और कंपोनेंट लिखता हूं उसके में। हाँ जी बच्चा जी, क्या दिया हुआ मुझे, एक तो ये एक्सिस बन जाएगी, इसके नॉर्मल क्या बनेगा बच्चा जी v1t, इसके नॉर्मल क्या बनेगा v2t, अलोंग दिस डायरेक्शन v2n, अलोंग दिस डायरेक्शन v1n। यही बनेगी चार चीजें बेटा जी, सबकी वैल्यू मुझे पता है, नोट कर लो। हाँ जी, व्हाट इज योर v1t, 2 आ रहा है बच्चा, ये 2 है। व्हाट इज योर v1n माइनस 2/√3 है, इधर नीचे को बेटा जी, अपने आप साइन बाद में एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। v2t कितना है बच्चा जी 1 है ये। व्हाट इज v2n माइनस 1/√3। लेकिन मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में बताया आपको, मुझे ये कंपोनेंट फॉर्म में लिखने पड़ते हैं अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने के बाद। ये मेरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस विल बी माय वाई एक्सिस। अब मुझे इसके कंपोनेंट फॉर्म बनानी है, इसके सब मेरे पास सब कुछ ऊपर लिख दे, इनकी जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है बच्चा जी। ये लो, इन सबको रब कर लो आप। अब मुझे बनानी है इनकी कंपोनेंट फॉर्म। लो बच्चा जी, सबसे पहले बनाते हैं, हाँ जी, एंगल नोट कर लो पहले। ये एंगल 30 डिग्री का है बच्चा, और ये एंगल 60 डिग्री का। ऊपर वाला 60 का है, ये जो डबल किया, नीचे वाला 30 डिग्री का। 30 यहां से आया हुआ है। पहले v1t x कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस क्या बन जाएगा, 2 cos 60 बन जाएगा, 2 cos of 60, cos 60 मीन्स 1/2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। व्हाट इज v1t y, ऊपर कोई बनेगा, ये नेचुरल ये बनेगा बस 2 sin 60, cos का साइन ही बनाना इज इक्वल टू √3। व्हाट इज v1x, v1x ये v1 x कंपोनेंट माइनस साइन के साथ है, तो -2/√3 इंटू कॉस ऑफ 30, ठीक है, -2/√3 इंटू √3/2 इज इक्वल टू -1। व्हाट इज v1y, कहां बनेगा, ये नीचे को बनेगा, तो यहां पर मुझे -y लिखना पड़ेगा भाई, कि ये लोग -y एक्सिस है, इज इक्वल टू यही बनेगा -2/√3 और साइन ऑफ 30, साइन 30 इज 1/2, तो ये -2/√3 इंटू 1/2 -1/√3। कोई डाउट हो बेटा, चेक कर लो इसको, कोई डाउट हो इसके अंदर। तो व्हाट विल बी योर, चलो पहले अभी ये बन गए सारे कंपोनेंट, किसके बन गए, v1 के बन गए हैं। अब v1 को यहां लिखने जा रहा हूं मैं। व्हाट इज v1 वेक्टर, हाँ जी, ये आई x लॉन्ग 1 और x का ये रहा -1 आई कैप प्लस।
√3 और ये -y है, लेकिन ये माइनस आ रहा है तो प्लस बन जाएगा, प्लस 1/√3। अब ये बेटा यहां से मैं रब कर रहा हूं, इसको मैं यहां लिख रहा हूं 2 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज 1 - 1 0 बन गया बेटा जी। तो ये सॉल्व करके आ गया √3 प्लस 1/√3 जे कैप। इसमें आई कंपोनेंट बिल्कुल नहीं है, अभी चेक कर लो, इसमें आई कंपोनेंट बिल्कुल नहीं है, चेक को पहले तो ये चेक कर लो बच्चों आराम से। अब V2 की बात करते हैं। व्हाट इज V2? देखो जी, V2Tx कंपोनेंट, हाँ जी बच्चा जी, ये V2T है बेटा जी, इसके नॉर्मल, और ये यहां बात करो, एक ही बात है बेटा जी। ये एंगल भी कितना बन जाएगा? 60 डिग्री बन जाएगा। कहीं से बात कर लो, क्योंकि ये एंगल 30 आएगा अभी। तो V2x क्या है बेटा जी? 1 है, 1 cos of 60। कोई डाउट हो बच्चों? cos 60 इज योर √3/2। व्हाट इज V2y? ये V2x आपका इधर को ऊपर को जाएगा, ये बन जाएगा 1 sin of 60 मीन्स √3/2। सॉरी cos 60 इज योर 1/2, √3/2। कोई डाउट हो बच्चों? नेक्स्ट V2nx, V2n ये नीचे होगा बच्चा जी। ये एंगल कितना है बेटा जी? ये एंगल है 30 डिग्री का, तो अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये बन जाएगा 1/√3 cos of 30। cos 30 इज √3/2, तो 1/√3 इंटू √3/2 इज इक्वल टू 1/2 बन गया। चेक कर लो बच्चों। व्हाट इज V2ny? y बनेगा नीचे को इसका, तो -y लिख दिया पहले ही मैंने। 1/√3 साइन ऑफ 30, तो 1/√3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/2√3। पहले तो ये चेक करो बेटा, कंपोनेंट फॉर्म चेक कर लो इसकी। ये चलो पहले लिख के V2 लिख के चेक कर लेते हैं। सो व्हाट विल बी V2? x कंपोनेंट कितना बच्चा जी? और कौन सा ये है? प्लस 1/2 आई कैप प्लस y, ये माइनस है, तो ये माइनस 1/2√3 जे कैप। कोई डाउट हो बच्चा? क्योंकि सॉल्व करके ये तो बाद की, तो 1 बन जाएगा, तो बाद की बात है। चेक करो पहले इसको। ठीक है बच्चों, ये मैंने निकाले हैं, इसके वेलोसिटी निकाल दी है आपकी इन कंपोनेंट फॉर्म। अब एक काम और कह रहा है वो, कैलकुलेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो भी निकालना है मुझे, तो इसको रब कर दूं बच्चों। नेक्स्ट देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो भी निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे? हाँ जी बच्चा जी, वो हम पढ़कर आए हैं भला क्या। इसको रब कर सकता हूं, क्योंकि सारे मेरे पास कंपोनेंट लिखे हुए हैं सारे यहां पर, इसको भी रब कर सकता हूं मैं। सो व्हाट इज माय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? वो भी देख लो बच्चों। वो क्या है? डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब ये मेरे पास जो v1 के कंपोनेंट फॉर्म में आए थे उससे निकलने थे, या तो ये फॉर्म था, लेकिन मैंने थ्योरी में बताया था आपको कि क्या ये नहीं है हाफ m1 u1 n स्क्वायर प्लस, हाँ जी, हाफ m1 u1 t स्क्वायर प्लस, या इसको ऐसे करो, कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर दो सारा, प्लस u1 t स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 n स्क्वायर प्लस u2 t स्क्वायर। ठीक है जी, ऐसे ही किसके बन जाएंगे? इसके बन जाएंगे, माइनस हाफ m1 v1 n स्क्वायर प्लस v1 t स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 t स्क्वायर, सॉरी पहले n लिख रहा हूं तो n लिखूंगा, v2 n स्क्वायर और v2 t स्क्वायर। इनको v का सिंबल थोड़ा चेंज करना चाहता हूं मैं। कोई डाउट हो बच्चों? ये ऐसे आ जाएंगे। अभी आपने कहा है कि u1t बराबर है v1t, तो ये वाले फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे u2t बराबर है v2t, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा? ये सॉल्व करके आ जाएगा हाफ m1 u1 n स्क्वायर
प्लस हाफ m2 u2n स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 n स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 n स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा जी आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। कोई डाउट हो? ये सारे पता है मेरे को, u1n भी पता है मेरे को, सब कुछ पता है। लो जी हाफ सारा कॉमन ले लो। m1 कितना बचा जी? 2 kg। u1n अभी निकाला था आपने, कितना था वो u1n? 4 cos 30। u1n 4 cos 30। यहां सॉल्व कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट लगेगा सिर्फ। u1n कितना है? 4 cos 30। कितना बन जाएगा? 4 cos 30 इज √3/2 इज इक्वल टू 2√3। ऐसे मुझे u2n भी चाहिए होगा। u2n कितना बनेगा बच्चों जी? 2 cos 30 2 इंटू इज इक्वल टू 2 इंटू √3/2 इज इक्वल टू √3 बन जाएगा। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। u1n स्क्वायर 2√3 स्क्वायर प्लस m2 इज 4, कितना आ जाएगा ये? √3 का स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस हाफ कॉमन ले चुका हूं मैं, m1 कितना है? 4 v1n ये रहा जी, माइनस 2/√3 का स्क्वायर प्लस 2 v2n 1/√3 का स्क्वायर। ये बन जाएगा जी, ये बनेगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 2 जा 24 प्लस 12 माइनस हाफ कॉमन है भाई सारे में से, ये बनेगा 4, ये बनेगा 16/3 प्लस 4/3। ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा बच्चा मैं? पहले सॉरी गड़बड़ कर रहा मैं, m1 2 है, मैं गड़बड़ कर रहा हूं, एकदम नजर आ गया, और ये 4 है, तो ये बनेगा 4 2 जा 8/3 प्लस 4/3। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 12/3 मीन्स 4 आ जाएगा सॉल्व करके, तो दिस विल बी योर 1/2। तो 24 प्लस 12 36 माइनस 4, तो 32/2 16 जूल का लॉस होगा भाई। इस क्वेश्चन में मैंने आपके देखो सारा काम किया, ज्योमेट्री से ही मैंने एंगल निकाला, वहीं से फिर मैंने कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकाले, वहीं से मैंने काइनेटिक एनर्जी भी निकाल दी आपकी, ये भी पूछा था उसने, ये भी निकाल दी मैंने। कोई डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर? तो पहले मैंने सिंपल क्वेश्चन किया, सिर्फ मैंने क्या कहा, इलास्टिक कोलिजन अभी E1 है, कंफर्टेबल कर दिया आपको। सेकंड वाले में मैंने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डाल दिया, को अपने कोलिजन को इनइलास्टिक बनाया। थर्ड वाले के अंदर मैंने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी डाल दिया, एंगल भी नहीं बताया, और एनर्जी भी निकलवा ली आपसे। कोई डाउट हो बच्चों? देख लो, ये तो मैंने क्वेश्चन किया, जो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर दिए सारे। अब सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है, वो देखते हैं क्या होगी। अदर प्रोबेबल सिचुएशंस, ये सिचुएशन आएगी तो मतलब कुछ और सिचुएशन बनती है, वो आएंगी तो क्या करेंगे? लो जी, ये एक बॉडी है, ये अनदर बॉडी है, ये बॉडी इधर को मूव कर रही है विद वेलोसिटी u, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये एट रेस्ट है बच्चा, इनिशियली एट रेस्ट। अब उसने क्या दिया मुझे, ये मेरी लाइन ऑफ इंपैक्ट बन जाएगी, तो मैं आगे चला, तो अगर पहले मैं लाइन ऑफ इंपैक्ट बनाना चाहूंगा तो वो मेरी बिल्कुल मैंने पैरेलल प्लॉट कर ली भाई, देख लो बिल्कुल पैरेलल प्लॉट कर। लेकिन उसने मुझे क्या दिया है, उसने मुझे कहा कि एक बॉडी इधर चली गई भाई विद वेलोसिटी v1, इसका एंगल विद दिस θ1 है, और एक बॉडी चली गई इस डायरेक्शन में, इसका एंगल विद दिस कितना है? θ2 है। लाइन ऑफ इंपैक्ट का जिक्र करता ही नहीं वो मेरे साथ, वो तो मैंने बनाई अपनी कन्वीनियंस के लिए, इसका जिक्र ही नहीं करता वो ये एंगल बताता है मेरे को, ये वेलोसिटी v2 है। अब मैं क्या करूं, लाइन ऑफ इंपैक्ट के साथ कुछ नहीं बताया उसने मेरे को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मोमेंटम तो लगाना आता ही है मुझे,
तो क्या बनेगा, m1u बराबर है m1v1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस m2v2 cos ऑफ थीटा 2 अलॉन्ग एक्स एक्सिस लगा दिया सबसे पहले। ये तो मुझे काम सबसे पहले करना सीखा मैंने किसके अंदर, कोलिजन के अंदर, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस। 0 बराबर है m1v1 साइन ऑफ थीटा 1 माइनस m2v2 साइन ऑफ थीटा 2। बस इससे ऊपर कुछ नहीं कर सकता मैं। एट द मोस्ट काइनेटिक एनर्जी लगा लूंगा अगर बात करूंगा तो, एट द मोस्ट, और तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मुझे ये पता हो, लाइन ऑफ इंपैक्ट पता हो, तो मुझे क्या करना है, इसका एंगल विद लाइन ऑफ इंपैक्ट निकालना है। ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है यहां तक, इसको डबल किया और इसको नाम दिया सपोज, ये चलो इसको अलग से बाहर प्लॉट करते हैं, यहां हौच पौच क्यों करने, बाहर प्लॉट करते हैं अलग से। दिस इज माई लाइन ऑफ इंपैक्ट, ठीक है जी। अब ये मेरा एक पार्टिकल इधर जा रहा है, एक पार्टिकल इधर जा रहा है। अब व्हाट इज दिस एंगल, V1 का एंगल, इसको अल्फा सपोज करते हैं और V2 के एंगल को बीटा सपोज करते हैं विद लाइन ऑफ इंपैक्ट। कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चों? नाउ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, हाँ जी वो तो अब लगेगा, क्या है वो, V2n माइनस V1n डिवाइडेड बाय U1n माइनस U2n। तो E इज इक्वल टू व्हाट इज V2n कंपोनेंट, क्या बनेगा वो, V2 cos ऑफ बीटा अलोंग द, हाँ जी कहां बन रहा है ये, अलोंग लाइन ऑफ इफेक्ट। तो दिस इज V2 cos ऑफ बीटा माइनस V1 cos ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय इसका एंगल, ये मुझे नहीं दिया हुआ, इसको सपोज करना पड़ेगा, फिर जो भी होगा सपोज करते हैं ये थीटा एंगल है, क्या बनेगा ये U1 cos थीटा, सॉरी U cos थीटा माइनस 0। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगल जो मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर वो मुझे क्या बताएगा, एक्स्ट्रा एंगल्स वगैरह देगा फिर वो, अगर ये सिचुएशन आपके पास आएगी। इन सिचुएशन में एक्स्ट्रा चीजें बताएगा, या तो ये एंगल बता देगा तो आप ये निकाल लो पहले, फिर ऐड उड करके यहां से कर लेंगे, या ये एंगल बताएगा तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वो देगा अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मुझे। आर यू गेटिंग इट, या रिपीट करना है? ऑब्लिक कोलिजन में अगर आपको सिचुएशन बिल्कुल, अब देखने में तो लगता है ये पहले वाली सिचुएशन है अभी मेरे पास, देखने में लगता है ऐसी है, लेकिन क्या है ये ऑब्लिक कोलिजन है, क्यों, क्योंकि लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन सेम नहीं है, तो ये डायरेक्ट कोलिजन तो है नहीं, तो जो मैं डायरेक्ट वाले रूल लगा दूंगा वो तो है नहीं, रूल चलने हैं ऑब्लिक वाले। तो ऑब्लिक के मुझे मेरे पास ये फॉर्मूले हैं, अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट वाले फॉर्मूले हैं मेरे पास। तो बच्चा जी यहां पर वो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा फिर वो, अभी जो मैंने पहले क्वेश्चन किए थे वो मैंने मिनिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन से किए थे, यहां इंफॉर्मेशन आपको और चाहिए होगी। एक तो सिचुएशन ये बनती है बच्चों, आर यू गेटिंग इट? मैंने आपको प्रोबेबल सिचुएशन की बात कर रहा हूं कि हो सकता है वैसे आपको न्यूमेरिकल दे, तो आप इसको वैसे सॉल्व नहीं कर सकते जैसे वो डायरेक्ट इंपैक्ट वाला क्वेश्चन था आपका, डायरेक्ट कोलिजन वाला था वो, कि वो तब था जब वो लाइन ऑफ कोलिजन सेम थी उसकी। अब ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस डायरेक्शन में काम करेगा उसके हिसाब से, तो आपको वो वैल्यूज वगैरह देगा, वो थीटा वगैरह भी बताएगा, कुछ तो मतलब कुछ तो करेगा वो आपके साथ ना। एक सिचुएशन ये बनती है, एक और सिचुएशन बनती है, उसकी भी मैं बात करता हूं, ठीक है? रब करें बेटा इसको। सपोज कर लीजिए एक बॉल है वो हैंग कर रही है बाय अ स्ट्रिंग, और एक बॉल यहां से आई, इसके साथ कोलाइड किया, हेड ऑन कोलिजन हुआ दोनों के अंदर, ये हेड ऑन कोलिजन, और आगे निकल गई विद वेलोसिटी u आई और विद वेलोसिटी v चली गई। हेड ऑन कोलिजन कर रही है क्योंकि वो, तो आप चाहो तो उसको बड़ा दिखा दो चाहे छोटा, चलो मैंने ये भी बड़ी दिखा दी बेटा जी, ठीक है? इससे कोलाइड करके अब खुद तो आगे चली गई, इसने इधर को चलना है भाई, ऐसे मूव करना है इसने। अब यहां जो है सबसे पहले मेरी जॉब ये हो जाएगी कि मैं मोमेंटम प्रिंसिपल किस डायरेक्शन में लगाऊं। इस डायरेक्शन में ध्यान से देखो, क्योंकि अब ये हैंग कर रही है तो ऊपर को टेंशन तो काम करेगी, बड़ी क्लियर सी बात है। अगर ये यहां आ जाएगी तो टेंशन के दो कंपोनेंट, एक ये और एक ये, सिर्फ यही एक डायरेक्शन जहां टेंशन का कोई और कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्शन है। इट मींस मोमेंटम प्रिंसिपल मुझे इस डायरेक्शन में लगाना है, पहली बात। ये वेलोसिटी इस बॉल की है, इसको मैं m1 मान रहा हूं,
इसको मैं मतलब हालांकि इसको चलो कैपिटल एम मान लेते हैं, इसको स्मॉल एम मान लेते हैं। ये वेलोसिटी वी से चलो आगे चल पड़ी कैपिटल वी से। तो व्हाट इज मोमेंटम प्रिंसिपल? सबसे पहले सपोज ये एंगल दिया हुआ थीटा, मेरे को कुछ तो देगा ना, चीजें देगा, अदरवाइज मैं कैसे काम करूंगा। व्हाट इज मोमेंटम अलोंग दिस डायरेक्शन? एम यू साइन थीटा बराबर है, अब ये एंगल थीटा है तो बच्चा जी ये एंगल भी थीटा होगा फिर, तो ये बन जाएगा, हाँ जी, ये कहां आगे को है और ये भी आगे को है, इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा। अगर मैं ये बॉडी मूव ना करती, ये फिक्स्ड होती, तो वही आ गया u साइन थीटा बराबर है v साइन थीटा, कंपोनेंट चेंज नहीं होते अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, वही बात बन गई, देख लो m से m कट गया, प्लस, लेकिन मेरी बॉडी मूव कर रही है कैपिटल एम। कोई डाउट हो बच्चों? एक तो इक्वेशन ये बनेगी आपकी। अब ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है, इसको बाहर बना लेते हैं, दिस इज लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये आते हुए u है, ये एंगल थीटा दिया बच्चा उसने, ये एंगल भी तो क्योंकि हेड एंगल, ये भी एंगल थीटा है, और ये आपका कैपिटल V है और ये आपका V है। अब मुझे लगाना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो क्या होता है बच्चा जी? V2n माइनस V1n अपॉन U1n माइनस U2n इज इक्वल टू V2n सेकेंड बॉडी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, नीचे को कर देता हूं मैं इसको पॉजिटिव, नीचे को पॉजिटिव मान लेते हैं, क्या बन जाएगी ये V साइन थीटा माइनस V1n, हाँ जी V1n कितनी आई अब आपकी? ये पहले ये U1 थी, ये U2 0 है, V1n कितनी? ये V1n क्या बन जाएगी? ये माइनस अलोंग द, ये V है, सॉरी V है तो माइनस V डिवाइडेड बाय, ये भी अलोंग द लाइन ऑफ इफेक्ट है, ये U माइनस 0। कोई डाउट हो बच्चों? चेक कर लो, ये ऑलरेडी क्योंकि लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग है ना मेरा बच्चा, ये तो ये U1 है पहले और ये V1 है, ये U1 है और रेस्ट पे थी V1, गड़बड़ तो नहीं कर गया मैं? U1 V1, हाँ ठीक है, U1 U2, U1 आपकी ये है और U2 आपकी 0 है, U1 आपकी ये है अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये रही। आफ्टर इंपैक्ट V2 मेरी ये रही, V बन गई है V साइन थीटा इधर को, और ये स्मॉल v आपकी, स्मॉल v, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा यहां पर, स्मॉल v और कैपिटल V का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, वो मुझे थोड़ा सा रिमूव करना है बाय यू कैन से मेकिंग द सिंबल लाइक दिस, ऐसे बना लो सिंबल को, V के सिंबल को ऐसे बना लो, ठीक है बच्चा जी। तो पहले मेरी ये U1 है और ये U2 है, U1 U2, U1n U है, U2 0 है, बाद में V2 मेरी कितनी बन गई है? V साइन थीटा, और जो आपकी V1 थी वो V है। कोई डाउट हो बच्चों आपको? देख लो इसके अंदर, या रिपीट करना मुझे सिचुएशन ही है? हाँ जी बच्चों ठीक है, या रिपीट करनी है सिचुएशन? मैंने ये कहा एक बॉल है विद वेलोसिटी u आ रही है, इससे हेड ऑन कोलिजन किया तो सीधी आगे चलेगी विद वेलोसिटी v, और ये इधर मूव करने लग पड़ी। पहली बात तो मुझे ये डायरेक्शन डिसाइड करनी है कि मुझे किस डायरेक्शन में क्या लगाना है, मोमेंटम लगाना है। मैंने कहा सिर्फ यही डायरेक्शन है जहां t के कंपोनेंट नहीं है, तो इधर लगा दो उसको। तो इसका कंपोनेंट mu sin थीटा इज इक्वल टू mv sin थीटा प्लस mv। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगेगा अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, इसका कंपोनेंट इधर को निकाल दिया, क्या बन गया? ये कैपिटल V sin थीटा कंपोनेंट बन गया इसका, ठीक है जी। व्हाट इज U1? पहले नीचे की बात करता हूं, U1 कितना है? U है और U2 मेरा 0 था, अब V2 मेरा V sin थीटा है और V1 मेरा V है। कोई डाउट हो बच्चों? तो ये मैंने एक दो आपको प्रोबेबल सिचुएशन बताई है कि जब दो बॉडीज, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं ओब्लिक कोलिजन ऑफ टू स्फीयर्स, तो पहले मैंने दो स्फीयर्स का ओब्लिक कोलिजन की बात की, वहां सारी इंफॉर्मेशन आपको अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट गिवन थी। वैसे 2-3 न्यूमेरिकल मैंने किया आपके लिए, पहले विदाउट ई किया जिसमें E1 था, फिर मैंने ई को कुछ वैल्यू दे दी, फिर नेक्स्ट में मैंने और एडवांस किया, एंगल भी नहीं बताया आपको, आपसे एंगल भी निकलवाया, वेलोसिटी कंपोनेंट भी निकलवाए और एनर्जी भी निकलवाई। फिर मैंने कहा वो एक टिपिकल से मोनोटोनस न्यूमेरिकल किए 3 मैंने एक जैसे बिल्कुल। मैंने कहा सिचुएशन डिफरेंट भी हो सकती है, जहां आपको डिसाइड करना है कि मुझे किस डायरेक्शन में प्रिंसिपल लगाना है कंजर्वेशन का और कैसे मुझे ई निकालनी है। पहले वालों में फिक्स था कि भी ये कंपोनेंट बराबर होंगे, इधर मोमेंटम लगा दो और ये कर दो, तो यहां मुझे सारी बातें करनी थी, मुझे पहले
डायरेक्शन मुझे चेक करनी है कि कहां मुझे मोमेंटम प्रिंसिपल लगाना है और कहां मुझे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाना है। यहां तो और भी काम कर दिया मैंने, यहां तो डायरेक्शन भी पहले, इससे पहले भी तो शायद क्लियर था कि डायरेक्शन ये वाली बनती है, यहां तो डायरेक्शन भी मुझे ही फिक्स करनी है पहले कि किधर लगाऊं। इज इट क्लियर और रिपीट करना है? तो मैंने अभी तक सारा आपका क्या काम किया मेरा बच्चा, मैंने ऑब्लिक कोलिजन ऑफ टू स्फीयर्स की बात की है जिसमें दो बॉडीज है मेरे पास, दोनों में कोलिजन को डिस्कस किया मैंने। यहां तो कोई डाउट हो बच्चों आपको? अब नेक्स्ट हमारा बन जाएगा कि एक वेज है और एक बॉल आ रही है या बॉडी आ रही है, उनमें कोलिजन कैसे होगा उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चा जी, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।